Good afternoon, student. Welcome to my new class. Today, your topic start is web address and URL. Clear? तो देखिए, every website on the internet has a unique address called the URL. हर एक वेबसाइट का इंटरनेट पे एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम एक URL बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल सच एज अ वेबसाइट ऑफ अ गूगल की एक वेबसाइट है जिसका URL क्या होगा, http://www.google.com. ठीक है. अब आपने एक URL देख लिया. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आता है जो 1 मार्क का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में. ठीक है, आपको एक URL दे देता है और उससे बताता है कि इसका मुझे प्रोटोकॉल बताओ, सब डोमेन वाला पार्ट बताओ, डोमेन नेम बताओ, डोमेन एक्सटेंशन बताओ. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ देखिए आप. तो गूगल वेबसाइट का ये URL है. तो URL कितने पार्ट से बना रहता है? 1 2 3 4. कितने पार्ट से? 1 2 3 4. पहला जो पार्ट होता है HTTP. कोई भी वेबसाइट आप करेंगे जो वर्जन वेबसाइट होती है स्टार्टिंग विथ HTTP, वो क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है. इट इज़ अ प्रोटोकॉल. स्टैंड्स फॉर, सुन लीजिए आप, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? इस प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. HT मीन्स हाइपर टेक्स्ट, हाइपर, H मीन्स हाइपर, T मीन्स टेक्स्ट, ट्रांसफर प्रोटोकॉल. क्लियर कट. प्रोटोकॉल इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ URL कंपोनेंट इज प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इसके बाद कॉलन होता है, फिर डबल फॉरवर्ड स्लैश होता है, इसके बाद आता है www मीन्स सब डोमेन. क्या कहलाता है ये पार्ट? सब डोमेन कहलाता है. ठीक है. इसके बाद सब डोमेन के बाद आता है गूगल मीन्स डोमेन नेम. डोमेन नेम क्या है यहाँ पे? गूगल. सब डोमेन के बाद कौन सा पार्ट होता है? डोमेन नेम आता है, डेट विल बी अ गूगल. सब डोमेन के बाद क्या आता है? डोमेन एक्सटेंशन. डोमेन एक्सटेंशन मतलब .com. तो आपको कोई भी URL दे दिया जाएगा एग्जाम में. उस एग्जाम में फिर आपसे कहा जाएगा इसमें पहला कौन सा पार्ट प्रोटोकॉल है, कौन सा पार्ट सब डोमेन है, कौन सा पार्ट डोमेन नेम है एंड कौन सा पार्ट डोमेन एक्सटेंशन है. तो आपको पता है URL 4 पार्ट में डिवाइड होता है. पहला होता है प्रोटोकॉल, फिर सब डोमेन, फिर डोमेन नेम, फिर डोमेन एक्सटेंशन. ठीक है. मैं इसका एक एग्जाम्पल अभी असाइनमेंट में दूंगी, आपको कंप्लीट करके मुझे बताना है कि URL में कौन क्या प्रोटोकॉल है, कहाँ सब डोमेन है. ठीक है. As you can see in the preceding example, a URL contains 4 or more group of words where each group represent a specific component of the URL. यही कह रहा है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 4 पार्ट्स में डिवाइड है. The 4 components of a URL are protocol, subdomain, domain name and domain extension. अब बात आती है कि मैंने आपको बताया प्रोटोकॉल क्या होता है. तो बेटा प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स एक तरीके से कह सकते हैं हम, मैं एज अ कंप्यूटर की लैंग्वेज में नहीं बता रही हूँ, मैं आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज में या एक लैंग्वेज में बता रही हूँ कि प्रोटोकॉल मीन्स होते हैं ऐसे नियम और कानून, ऐसे रूल्स और रेगुलेशन जिसके अंडर हम काम करते हैं, वो क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स होते हैं. हर किसी के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं. आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके अपने एक प्रोटोकॉल्स हैं कि समय पे आपको क्या करना है? अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, असाइनमेंट कंप्लीट करना है, समय पे फीस देनी है और एक रूल्स और रेगुलेशंस में रहना है, टीचर का रिस्पेक्ट करना है, फादर प्रिंसिपल सबका क्या करना है? एक रूल्स और रेगुलेशन के अंदर फॉलो करनी, गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है. तो आप एक प्रोटोकॉल में बंधे हुए हैं, आप एक रूल्स रेगुलेशन में बंधे हुए हैं. उसी तरीके से जब कभी कोई बंदा यूज़र इंटरनेट पे वर्क कर रहा होता है तो वो भी एक रूल्स रेगुलेशन में बंधा होता है. ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है, अगर फ्रीली है वो कुछ भी कर रहा है, नहीं, क्योंकि वो भी एक प्रोटोकॉल्स में बंधा हुआ है. समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर. व्हाट इज प्रोटोकॉल? देख लीजिए क्या होता है प्रोटोकॉल. द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ अ URL नॉर्मली रिप्रेजेंट द प्रोटोकॉल बीइंग फॉलोड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन अ सर्वर एंड कंप्यूटर ऑन विच द URL इज बीन एसेस्ड. देखिए, अ प्रोटोकॉल डिफाइंस द स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन. किसी भी इंटरनेट पे कम्युनिकेशन या डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं. अगर आप उन स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं सो यू मस्ट विथ इन द प्रोटोकॉल. अगर अगर आपने उनको क्या किया? फॉलो नहीं किया, उनको क्या करा? फॉलो नहीं किया, तो आपने उस प्रोटोकॉल के बाहर आ गए. समझ में आ गया? क्लियर स्टूडेंट. प्रोटोकॉल क्या होता है? तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल आपको प्रोटोकॉल के बता रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है. ये देखिए, पहला प्रोटोकॉल है यहाँ पे FTP.
FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, जब भी आप एक यूज़र दूसरी यूज़र को अगर कोई फाइल ट्रांसफ़र कर रहा होता है तो हमें किस प्रोटोकॉल का यूज़ करना पड़ता है, वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, FTP यूज़ होता है। नेक्स्ट है गॉफर। गॉफर भी किस में आता है, किस प्रोटोकॉल में आता है, आपका सर्वर है गॉफर, और किस प्रोटोकॉल में आता है, TCP और IP प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये मैं जो क्वेश्चन बता रही हूँ या अभी मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ 1 मार्क्स में पूछा जाता है। FTP स्टैंड्स फॉर, TCP स्टैंड्स फॉर, IP स्टैंड फॉर, HTTP स्टैंड्स फॉर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो TCP और IP भी कहाँ पे यूज़ करते हैं, यूज फॉर टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स दैट आर अरेंज्ड इन अ मीनो स्ट्रक्चर। तीसरा मैंने पहले बता चुकी हूँ, HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कोई भी वेबसाइट पे कुछ भी आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट पे सर्च करने के लिए आपको कौन सा प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी, HTTP प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी। एक आता है मेल प्रोटोकॉल। आप कभी भी ईमेल पे ईमेल सेंड करते हैं, एक पर्सन दूसरे यूज़र को कहता है कि भाई ईमेल कर दो, ठीक है, ईमेल करता है, तो एक ईमेल दूसरे ईमेल तक पहुंचने, मतलब इंटरनेट पे एक मेल जाने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं हम, SMTP का यूज़ करते हैं। किसका, SMTP। ये मैं भी बता रही हूँ ना, जो नेक्स्ट चैप्टर आपका नेटवर्किंग स्टार्ट होने वाला है उसमें यही सब डिस्क्रिप्शन अगर आप अभी पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर एक यूज़र दूसरे यूज़र को मेल भेज रहा है तो मेल भेजने के लिए हमें किस प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी, SMTP की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा प्रोटोकॉल है POP प्रोटोकॉल, POP प्रोटोकॉल। तो जैसे बेटा आपके पास ईमेल आ गया, ठीक है, ईमेल जब आप खोलते हो तो कहते हैं ना कि लोड हो रहा है, तो उस जो आपके ईमेल पे सिस्टम, मतलब मेल पे जो ईमेल पड़ा हुआ है, इसको खोलने के लिए जो हमें प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है उसका नाम है POP प्रोटोकॉल। उसका नाम है POP प्रोटोकॉल मीन्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आपके पड़े हुए ईमेल को डाउनलोड करने के लिए या खोलने के लिए हमें जो प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है उसे बोलते हैं POP, और भेजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ईमेल भेजने के लिए SMTP। ठीक है, दूसरा प्रोटोकॉल है NNTP। NNTP मतलब नेटवर्क न्यू ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो ज़्यादातर हम न्यूज़ ग्रुप में यूज़ करते हैं। आपने न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखे होंगे, ग्रुप्स जो होते हैं उनके बीच में जो ट्रांसफ़र और कम्युनिकेशंस होती हैं वो किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत हो रही हैं, NNTP के तहत, मतलब कौन सा, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको आज असाइनमेंट दूंगी इसी प्रोटोकॉल से रिलेटेड, आप प्लीज़ क्लियरली इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई भी क्वेरी होती है आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।